हेलो बच्चों, रागदारी संगीत में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं टॉपिक्स जो आपके आने वाले हैं। तो साथ साथ हम जो 11th के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे भी नज़र मारते जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि 12th में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली उनको पता होता है कि थोड़ा बहुत आपने 11th में पढ़ा होगा म्यूज़िक, तो उनको बहुत कम डिस्कस करेंगे और जो 12th के टॉपिक है उन्हें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आता है नाद। ये बड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, मतलब कि ये वो क्वेश्चन है। नाद, वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न ध्वनि नाद कहलाती है। वैसे आपको डेफिनेशंस नहीं आएंगी, लेकिन ये हो सकता है कि वो इससे पूछ ले कि नाद कितने प्रकार के हैं, तो आपको पता होना चाहिए नाद 2 प्रकार के हैं, आहत और अनाहत नाद। आहत नाद जो वस्तुओं के संघर्ष से उत्पन्न होता है, जैसे तबला बजाते हैं तो तबले में आप हाथ से तबले को टच करते हैं, तो ये आहत नाद में आता है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि। और अनाहत वो होता है जो हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, उसमें जो ओम की ध्वनि हमें सुनाई देती है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें हम अनाहत नाद की श्रेणी में डालते हैं। सेकेंड हमारा आता है श्रुति। श्रुति होती है वह आवाज़ जो गीत में प्रयोग की जा सके और एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके, वो श्रुति कहलाती है। श्रुति की संख्या 22 है। चूँकि 22 श्रुति स्थानों पर गाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनमें गैप बहुत कम होता है, तो उसमें से 12 को चुनकर उन पे गायन किया गया। वही जो जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे, 4-3-2 4-4-3-2 के गैप में जो नोट्स बने हैं वो सारे सारेगामा पाधा नी सा हैं। उन पे 22 श्रुतियों पर उनके नाम रखे गए हैं। 22 श्रुतियों के नाम सिर्फ आपको दिखाए हैं। जो बच्चे 11th अभी कर रहे हैं या 11th में आने वाले हैं, म्यूज़िक लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको याद करने की ज़रूरत ये नहीं है, फिर भी मैं नाम पढ़ देती हूँ। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, क्रोधी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, रौद्री, वज्रिका, प्रसारणी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। ये इतने नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक चलते हैं स्वर। ये सारे 11th के हैं जिनको हम मोटा मोटा से एक नज़र मार रहे हैं। स्वर क्या है? श्रुतियों में ही राग में स्वर का रूप धारण कर लेती है। श्रुतियाँ ही जो होती हैं 4-3-2 4-4-3-2 षडज ग्राम जो कहलाता है, उसमें ही जो श्रुतियाँ स्वर का रूप धारण कर लेती हैं, मतलब चौथे नंबर पे सा है तो जो चौथी श्रुति है उसको हम स्वर कहते हैं। सीधी सी बात है। देखिए नीचे लिखा है सारेगामा पाधा नी, ये शुद्ध है। और इसमें कुछ विकृत स्वर है, जिसमें रे के बाद कोमल रे भी आता है। सॉरी, रे से पहले कोमल रे आता है, सॉरी कोमल रे आता है। ग से पहले कोमल ग आता है, और म के बाद तीव्र म आता है। और पा, सा और पा जो होते हैं वो अचल स्वर होते हैं, इन्हें हम नहीं हिला सकते हैं। ध से पहले कोमल ध आता है, और नी से पहले कोमल नी आती है। टोटल मिला के 12 नोट्स होते हैं, और इसमें शुद्ध जो है 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में ये 5 जो नीचे लिखे हैं ये हमारे विकृत स्वर हैं। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। थाट। थाट क्या होता है? थाट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 10 थाट हैं और उस 10 थाटों का हमें नाम आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो हम राग कर रहे हैं ना ये थाटों से उत्पन्न है, तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। थाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होता है, ठीक है। थाट एक फैमिली मेम्बर की तरह, जिससे एक फैमिली ट्री चलती है हमारी। नाद, नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक, सप्तक से थाट बनते हैं। मतलब नाद जो हम, अगर हम सा की भी ध्वनि करते हैं जो नाभि से उठती है, तो वो जो फ्रूटफुल ध्वनि है, मैंने कहा ना जैसे 22 श्रुतियों में से अगर 4-3-2 4-4-3-2 के गैप में जितने नोट्स हैं, ये सारे 7 नोट्स हैं, जो वो नाद है, तो वो स्वर हैं जो फ्रूटफुल है, जो हमें समझ में आते सुनाई देते हैं, और उन स्वरों से सप्तक बनते हैं। सप्तक, ठीक है। सारेगामा पाधा नी, फिर ऊपर का सा, सारेगामा पाधा नी, ऊपर के सा जिनके ऊपर बिंदी लगती है। तो इस तरह सप्तक से थाट बनते हैं। एक थाट में 7 स्वर लिए जाते हैं, जो कि 12 स्वरों से लिए जाते हैं। ये सीधी बात है, 7 स्वर लिए जाते हैं, उन्हीं 12 में से कोई 7 होते हैं। तो एक थाट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर लिए जा सकते हैं, और कम से कम किसी भी राग में 5 स्वर होने ही चाहिए, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक थाट में एक राग में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्वर हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। और एक राग में कम से कम कितने स्वर हो सकते हैं? वो 5 होते हैं। 7 स्वर क्रम से लिए जाएंगे, फिर चाहे शुद्ध हो या विकृत। ये थाट की कंडीशंस बताई जा रही है, ना कि रागों की। ये थाट की कंडीशन है, उसी थाट से फिर राग निकलते हैं। थाट का संपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि उससे राग उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण मतलब 7 नोट्स होने उसके अंदर जरूरी है। थाट में आरोह अवरोह का होना जरूरी नहीं है, केवल आरोह ही होता है, ठीक है। ये थाट के अपने कुछ रूल्स है, आप सिर्फ एक बार नज़र मारने के लिए, आपको याद नहीं करना है। थाट में एक स्वर के 2 रूप एक साथ आ सकते हैं, जैसे म के बाद तीव्र म गा सकते हैं।
थाट का अपना एक प्रमुख राग होता है जिससे थाट पूर्णतः परिलक्षित होता है। जैसे अभी पहले क्वेश्चन आया था भैरव राग का थाट क्या है, तो भैरव राग का थाट है भैरव। चलिए आगे चलते हैं। 10 थाटों के नाम, ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसको एक तरह से तुकबंदी में बना रखा है। यमन बिलावल और खमाजी, भैरव पूर्वी मारवा काफी, आशा भैरवी तोड़ी बखाने, दशमित ठाठ चतुर्गुण माने। तो यमन बिलावल खमाज भैरव पूर्वी मारवा काफी, आशा मतलब आसावरी, आसावरी राग, सॉरी आसावरी थाट। भैरवी तोड़ी, ये 10 हैं। यमन बिलावल खमाज भैरव पूर्वी मारवा काफी आसावरी भैरवी तोड़ी, ये 10 राग है, 10 थाट है, सॉरी, इनसे ही सारे राग उत्पन्न हुए हैं। तो आपके सिलेबस में से जैसे एक अपना रहा है भैरव, भैरव का ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ हम भैरव को दिखा भी देते हैं आपको, ये भैरव आ रखा है। इसमें सा कोमल रे, ग म प कोमल धा नी और सा, सा रे ग म प दा नी सा, ये भैरव की पहचान है। चलिए कुछ मुश्किल रागों थाट विभाजन ये आपको नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। सप्तक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सप्तक का अर्थ होता है 7, सीधा सीधा समझ में आता है। सप्तक माने 7, एक स्थान पर जब 7 शुद्ध स्वर निवास करते हैं तो वो सप्तक कहलाता है, ठीक है। 7 शुद्ध स्वर निवास करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, सीधी सी बात है। एक हारमोनियम है, हारमोनियम में अगर आप 3 स्केल बनाते हैं ये वाले ऐसे, तो ये मध्य सप्तक है जो बीच में आता है, ये तार सप्तक है जो ऊपर के नोट्स हैं, और ये मंद्र है। मंद्र में नीचे बिंदी आती है, इसमें कोई साइन नहीं आता है, इसमें ऊपर बिंदी आती हैं, ठीक है। तार सप्तक में ऊपर बिंदी आती हैं, मंद्र सप्तक में नीचे को बिंदी आती हैं स्वरों में, ठीक है। जैसे रे लिखेंगे नीचे का तो रे के नीचे ऐसे बिंदी लेके आएंगे, ठीक है। और मध्य में कुछ भी नहीं आता, तार सप्तक में अगर रे लिखेंगे तो रे और ऊपर बिंदी आएगी। तो इस तरह से एक हारमोनियम, अगर आप इसको समझ लिया करिए कि हारमोनियम है यहाँ पर, तो उस हारमोनियम में आपको 3 स्केल नज़र आएंगे ऐसे, जिसमें आप नॉर्मली हम इस वाले स्केल पर गाते हैं जो हमारे गले के लिए एडिक्वेट होता है, हम आराम से गा सकते हैं। उससे ऊपर के स्वरों को तार स्वर कहेंगे और नीचे के स्वरों को मंद्र कहेंगे। समझ गए होंगे आप। चलिए जी आगे चलते हैं। मध्य सप्तक क्या है, सीधी बात है, ध्वनि की साधारण ऊंचाई, मतलब जब बहुत आराम से बहुत साधारण ऊंचाई पर जब कोई गाता है या बोलता है। मंद्र सप्तक, मंद्र मतलब नीचे, मंद्र ध्वनि की साधारण ऊंचाई से दुगनी नीचे, ध्वनि की साधारण ऊंचाई से दुगनी नीचे। और तार सप्तक ध्वनि की साधारण ऊंचाई से दुगनी ऊंची, ठीक है। ये देखिए मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता है, मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे चिन्ह आ रहे हैं, और तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदी आ रही है। एक टॉपिक आता है वर्ण, ये आपको वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर आप देख ले तो एकदम आपको लगेगा नहीं कि ये कोई अनजाना सा कोई चीज़ आ गई। तो एक बार इसको देख लेते हैं। गाने की क्रिया जो है इसको वर्ण कहते हैं, सीधी सी बात है। ये 4 तरह के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। आरोही और अवरोही तो आप सीधे समझ जाएंगे, सा रे गा पा धा नी, ऊपर चढ़ते हुए, नी धा पा ग रे सा, तो ये नीचे उतरते हुए हैं। स्थाई एक स्वर को बार बार गाएं, और संचारी का मतलब सबको मिक्स कर दो। इसमें सा 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 रे गा गा गा, सा रे गा सा नी धा, और मिक्स कर दिया सबको, तो ये संचारी वर्ण मिल गया। अब बात करते हैं अलंकार की, जो आपके टॉपिक पर आ गई है 12th का। कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर वर्ण किया था। वर्ण क्या है, गाने की क्रिया, गाने की क्रिया होती है, ठीक है। इसमें स्वरों का देखो एक सीक्वेंस बन रहा, कभी सा 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 कर रहे हैं, गा 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 कर रहे हैं, कभी सारे गा पा धा नी कर रहे हैं, कभी नी धा पा गा रे सा कर रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। तो ये सब क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, अलंकार।
नियमित वर्ण समुदाय। अब बात यहाँ आ जाती है नियमित की। नियमित शब्द को याद करना बहुत ज़रूरी है, नियमित से ही अलंकार का डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। नियमित वर्ण समुदाय, अगर आप देखेंगे कि अगर एक ब्राइड को तैयार करना है किसी मैरिज में, तो ब्यूटिशियन ये नहीं कहती कि चलो भी पिंक लहंगा तो हम इस साथ रेड लिपस्टिक लगा देंगे या कुछ भी है, तो बहुत इजीली समझ रहे होंगे आप बात को। जो मैचिंग है, जो खूबसूरत लग रहा है, जो उसको ब्यूटीफाई कर रहा है, हम उसी को यूज़ करेंगे। सीधी सी बात यहाँ भी यही है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना जो सजाए, सजावट करे। तो कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से गायन की शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से गायन की शोभा बढ़ती है। नियमित शब्द को याद करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे सारे गा मा ग म पा ग रे सा। चलिए, आरोह अवरोह ये आपके 11th में भी सिलेबस में आया है और ये 12th में भी आएगा आपको। आरोह और अवरोह क्या है? आरोह मतलब असेंडिंग और अवरोह का मतलब डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते हुए स्वर और डिसेंडिंग मतलब नीचे आते हुए स्वर। स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं और स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। सीधी सी बात है। गा मा पा धा नी धा पा मा, सीधा समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं। राग क्या है? ये आपके 11th और 12th, ये सब एक एक नंबर वाले आएंगे जो मैं आपको अभी तक डिस्कस कर रही हूँ ना, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है अभी तक। स्वरों की ऐसी मधुर और आकर्षक ध्वनि जो सुनिश्चित आरोह अवरोह जाते समय वाद्य संवादी मुख्य अंग आदि नियमों से बद्ध हो और चित्त रंजक हो। चित्त का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मन का रंजक हो, जहाँ आपके मन को भाए जो ध्वनि। तो हम ऐसा कह सकते हैं स्वरों की कुछ ऐसी व्यवस्था, स्वरों की एक ऐसी व्यवस्था जो मधुर और आकर्षक हो, जिसमें आरोह अवरोह जाति समय वाद्य संवादी सब कुछ नियम से हो और वो मन को अच्छा भी लगे, वो क्या कहलाएगी? राग। ठीक है, क्योंकि एक राग में सब कुछ होता है। सबको पहले उसका लिखेंगे आरोह अवरोह और पकड़, वादी संवादी, निश्चित समय गाने का, ये सब कुछ हम लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। स्वरों की एक ऐसी व्यवस्था है ये जिसमें कि मधुर और आकर्षक ध्वनि आए जो सुनिश्चित हो, आरोह अवरोह उसके अंदर हो, जाति हो, समय हो, वाद्य संवादी मुख्य अंग है। सीधी सीधी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की यहाँ बात कर रहे हैं तो वो नियमों में बद्ध है। हम ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें नियम कानून बदल नहीं सकते थे। लाइट म्यूजिक में हम कुछ भी गा सकते हैं, कैसे भी गा सकते हैं, फिर बदल करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लाइट म्यूजिक को लोक संगीत टाइप बोलते हैं, उसमें हमारा मन से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा नहीं होता है। तो सुनिश्चित होगा, जाति समय वाद्य संवादी मुख्य अंग आदि नियमों से बद्ध होगा, नियमों से बद्ध होगा और मन को रंजक होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? राग। राग में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। बहुत ही आसान है। राग का क्या होना चाहिए? किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। बिल्कुल जी, कोई ना कोई थाट तो जरूर होगा इसका। जैसे फैमिली में अगर कोई बच्चा है तो जरूरी बात है उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं हैं, वो आकाश से आके तो नहीं गिरा है ना, वो किसी प्रोसेस के थ्रू आया है इस दुनिया में। वैसे ही सेम एक 10 थाटों से सारे रागों की उत्पत्ति हुई है। राग किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। वो ध्वनि की एक विशेष रचना है। बिल्कुल, अब कोई भी गाना है, अगर आप कोई भी बात ऐसे गाने लगो तो बिना गाए बोलो उसको, गाने को, है ना, तो आप वो गाना तो नहीं होगा, लेकिन ध्वनि की एक विशेष रचना, फिर वो राग कहलाती है। विशेष का मतलब जो नियमों में बंधी हुई होती है, सीधी सी बात है। विशेष रचना से मतलब यहाँ पे है नियमों में बंधी हो, जो नियम बद्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे? राग। उसमें स्वर तथा वर्ण हो, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। रंजकता यानी सुंदरता हो, बिल्कुल। राग में कम से कम 5 स्वर अवश्य हो, बिल्कुल, ये हर राग का रूल है। राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 नोट्स ही हो सकते हैं। राग में एक स्वरों के 2 रूप एक साथ लेना वर्जित है। एक ही स्वर के 2 रूप से यहाँ क्या मतलब है? एक स्वर के 2 रूप हो गए, मतलब अगर सा गा रहे हैं, सा के बाद कोमल रे भी ले रहे हैं और फिर शुद्ध रे भी गा रहे हैं गाते गाते, वैसे तो वो ब्यूटीफुल लगेगा ही नहीं, देखा जाए तो वो ब्यूटीफुल लगेगा नहीं। इसलिए श्रुतियों में जो है एक अंतराल रखा गया है, अंतराल पे ही वो सुंदर लगती हैं।
फिर भी अगर सा रे रे हम किसी राग में लगता है कि हाँ जैसे एक ललित राग है उसमें मध्यम के 2 रूप एक साथ लगते हैं, हम गाते हैं सा मा मा, उसमें हम गा लेते हैं राग ललित में, ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, वरना रागों में 2 रूप कभी भी एक सुर के नहीं लगते हैं। ये आपको समझ में आ गई बात। चलिए, राग में आरोह अवरोह होना आवश्यक है, बिल्कुल जी, ये तो होगा ही। सा किसी भी राग में वर्जित नहीं हो सकता, सा तो वर्जित हो ही नहीं सकता, सा तो बेस है, सा तो तानपुरे में ही रहता है, जोड़ी के दोनों तार सा में मिलाए जाते हैं ना तानपुरे के, तो सा तो वर्जित हो ही नहीं सकता। माँ और पा एक साथ कभी वर्जित नहीं होते, माँ और पा कभी भी एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। राग में वादी और संवादी स्वर अवश्य रहते हैं, बिल्कुल। अब कोई भी आप राग गाओगे तो उसमें किसी नोट को तो आप बार बार यूज़ करोगे, कम करोगे थोड़ा उससे, या किसी को बहुत ज़्यादा करोगे, तो वो तो इसके रूल्स में आता ही आता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। जाति ये आपके में नहीं आएगी, लेकिन इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं कि रागों के 3 भेद होते हैं जातियों के, औडव, षाडव और संपूर्ण। यहाँ हम रागों के 3 भेद की बजाय हम इसे लिखेंगे राग की जातियों के 3 भेद हैं, ठीक है। औडव, षाडव और संपूर्ण। औडव जिसमें 5 स्वर लगते हैं, षाडव जिसमें 6 स्वर लगते हैं, संपूर्ण माने जिसमें 7 स्वर लगते हैं, ठीक है। आरोह अवरोह दोनों में समान या अलग अलग स्वर लगने के कारण रागों की जातियां बनती हैं। कितनी? 9। रागों की कितनी जातियां बनती हैं? 9 जातियां बनती हैं। अब 9 कैसे बन गई? यहाँ तो 3 थी, औडव, षाडव और संपूर्ण। अब भाई औडव से औडव षाडव भी बनेगा, औडव से औडव संपूर्ण भी बनेगा, षाडव से षाडव औडव भी बनेगा और षाडव से षाडव संपूर्ण भी बनेगा, संपूर्ण से संपूर्ण षाडव भी बनेगा और संपूर्ण से संपूर्ण औडव भी बनेगा। तो बन गई 9। फिर औडव औडव भी बनेगा, औडव प्लस इसको डबल कर देंगे, षाडव से षाडव षाडव भी बनेगा, संपूर्ण से संपूर्ण संपूर्ण भी बनेगा। इस तरह से इसकी 9 जातियां हो जाएंगी। क्या समझ आ गया आपको? चलिए, ये हमने यहाँ पे लिखा, देखिए अब इसको स्क्रीन पे देखते हैं। औडव औडव, औडव षाडव, औडव संपूर्ण, हो गई 3। अब औडव औडव मतलब 5 5, औडव षाडव मतलब 5 6, औडव संपूर्ण 5 7, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल रही हूँ। पहला जो औडव है वो आरोह का है, दूसरा औडव अवरोह का है। मतलब पहला अगर हम बोलते हैं औडव औडव तो 5 और 5, 5 जाना 5 आना। औडव षाडव 5 जाना 6 आना, 5 जाना और 6 आना। यहाँ पे आरोह अवरोह दोनों में 5 है। औडव संपूर्ण जाते हुए 5, आते हुए 7, औडव संपूर्ण 7। इसी तरह षाडव के भी 3 बन गए। षाडव षाडव 6 6, दोनों में 6 6 लग गए स्वर। षाडव औडव मतलब 6 और 5, 6 और 5, जाते हुए 6, आते हुए 5। षाडव संपूर्ण मतलब जाते हुए 6, आते हुए 7। ये हुआ इसकी जातियां। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, संपूर्ण में भी सेम ऐसे ही है। संपूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, ये देखिए इधर पे। संपूर्ण षाडव मतलब जाते हुए 7, आते हुए 6, जाते हुए 7, आते हुए 7, जाते हुए 7, आते हुए 5। बस सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। ये सब आपका 1 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आ जाता है। ग्राम है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है। अलंकार हमने कर लिया, आभूषण वाला, कर्ण, मींड, खटका, मुर्गी, गमक। अब ये है ग्राम। भाई ग्राम क्या चीज़ होती है? हमने श्रुतियों की बात की थी, 22 श्रुतियाँ थी। अब 7 स्वरों में जो 22 श्रुतियाँ आती हैं उसे ग्राम कहते हैं। ग्राम एक तरह के गांव की तरह समझिए आप, ग्राम एक तरह का गांव समझ लीजिए। 22 श्रुतियाँ उस गांव में रहती हैं, 22 श्रुतियाँ उस गांव में रहती हैं। भाई सीधी बात। अब 22 श्रुतियों के इस गांव में 7 स्वर हैं
ये 22 अगर यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे रह रहे हैं मेंबर, एक सा है, एक रे है, एक गा है, एक माँ है, प है, ध है, नी है, इस तरह से रह रही हैं। तो ये सब क्या है, इन्हें हम ग्राम कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा है इसे हम ग्राम कहते हैं। अभी इनको कुछ इस तरह से बनाया गया था, प्राचीन जो लोग थे वो बहुत ही एक चीज कहें कि टफ गायकी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्राम एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। इसमें 3 ग्राम बनाए गए, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। आज जो ग्राम चल रहा है वो है षडज ग्राम, जिसमें कि 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 का जो सीक्वेंस है श्रुतियों के ऊपर हमारा, वो आज का षडज ग्राम है। ये षडज ग्राम ही आज बचा है, मध्यम और गांधार का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही गाने में कोई एक्सपर्ट ही उनको गा सकते हैं, तो उसको छोड़ दिया गया है। प्रचलन में केवल षडज ग्राम ही बचा है। तो 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों का जो क्रम स्थापित किया गया और जो आज प्रचलित है वो षडज ग्राम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका क्रम है 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है। तो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अर्थात स्वरों में अंतर ये रहेगा, तात्पर्य ये हुआ कि क्रम रहेगा 4 7 9 13 17 20 22, ठीक है। 1 से लेकर 22 तक की लाइन आप लगाएंगे तो उसमें चौथे अंतराल पे ही आता है, 4 के बाद 3 का गैप आता है, फिर 2 का आता है, फिर 4 का आता है, फिर 4 का आता है, फिर 3 का आता है, फिर 2, 4 3 2 4 4 3 2, इस तरह से आप इसे रट लीजिए। इस सीक्वेंस में ये क्रम बनता है, ठीक है। मूर्छना नेक्स्ट टॉपिक है, मूर्छना। ग्राम आप अच्छे से समझ गए हैं, मूर्छना पे बात करते हैं। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। क्रम से करना, बिना क्रम के आप नहीं करेंगे। अब ये जो पीछे 3 ग्राम हमने डिस्कस किए थे ना, षडज, मध्यम और गंधार, इन सबकी 7 मूर्छनाएं अपनी अपनी। षडज वाले की भी 7 है भाई, मध्यम वाले की भी 7 है, गंधार वाले का। एक तरह से ये कह लो कि षडज ग्राम जो था अपना गांव है, उसमें वो 7 मूर्छनाएं लेके बैठा है, मध्यम वाला 7 मूर्छनाएं लेके बैठा है और गांधार वाला भी 7 मूर्छनाएं लेके बैठा है अपनी अपनी। तो ये उनके गांव के एक तरह से पॉपुलेशन लगा लो आप। तो अब उदाहरण के हिसाब से नहीं होता है षडज ग्राम, हम सिर्फ षडज के बारे में ही थोड़ा समझेंगे, बाकी तो प्रचलन में नहीं है तो वो क्वेश्चन आते भी नहीं है। षडज ग्राम की पहली मूर्छना मध्य षडज यानी कि सा से आरंभ होती है। ये प्रारंभ वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, आरंभ किया। आरंभ मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, जैसे कि सृष्टि की रचना ओम से हुई है, ओम से आरंभ हुआ सृष्टि का, ना कि प्रारंभ हुआ। प्रारंभ नहीं हुआ, दोबारा से शुरू नहीं हुआ है, आरंभ ही इससे हुआ है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए मूर्छना हमारे ग्रंथों में बताई गई है और ये बहुत ही बेसिक सबसे नींव है संगीत की सारी, ये जो शुरू में बनाई गई है, शुरू होती है बिल्कुल सामवेद से। मध्य षडज से आरंभ होती है, अर्थात सारे गा मा पा धा नी, नी धा पा मा गा रे सा। दूसरी मूर्छना, ये षडज ग्राम की ही मूर्छनाएं हैं, अभी 7 मूर्छनाएं इसके पास। अब इसमें सा को हम रे मान लेते हैं, ठीक है। सा को रे मान लेने से बनेगी तो नी सा। सा को देखो रे वाली जगह पे रख दिया ना, पहले यहाँ पे रे था, अब यहाँ पे आ गया सा, ठीक है। ये मैं निशान नहीं लगाऊंगी, नहीं तो कोमल रे और वो लगेगा। सा को राम रे मान लेने से बनेगी, अर्थात निसा रे गा मा पा धा। देखो यहाँ से एक नोट कम हो गया, इधर से एक नोट नीचे आ गया और धा से ही वापस आ गया, धा पा मा गा रे सा नी, ठीक है। इस तरह से हो गया। इस प्रकार इससे 7 मूर्छनाएं और प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनने पर कुल 21 हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है कि सा को रे मान लेंगे, इस तरह से चलते जाएंगे, इस तरह की 7 मूर्छनाएं इसकी बन जाएंगी और तो कुल मूर्छनाएं 7 7 7 21 मूर्छनाएं हो जाएंगी, ठीक है। षडज ग्राम की अपनी 7 मूर्छना होगी भाई, मध्यम ग्राम की होगी, गंधार ग्राम की होगी, तो 7 7 7 7 21 टोटल मूर्छनाएं हो जाएंगी। मूर्छनाओं के भीतर एक रहस्य छुपा हुआ है और उसमें एक प्रकार का विशेष आनंद है, ठीक है। मूर्छनाओं के भीतर एक रहस्य छुपा है, क्योंकि जैसे ही हम सा को रे मान लेते हैं या रे को गा मान लेते हैं तो स्वरों की जगह चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि देखो 4 की डिफरेंस पे तो सा आ रहा है,
4 के गैप पे आ रहा है, और वहीं पर हम रे को रख लें तो सा से रे के बीच में जो 4 श्रुतियों का अंतर आ रहा था वो अगले रे पे जाते हुए 3 का हो जाएगा, वो बदलता जाएगा सीक्वेंस। अब अगला सा जो है वो 3 वाला होगा, 4 वाला होगा, ठीक है, और रे जो होगा वो 3 वाला होगा फिर उसके बाद। तो इस तरह से ये चेंज होता जाएगा। तो उसमें क्या है कि ये जो उन्होंने गाया है इसको, वही इसको महसूस कर सकते हैं लोग। उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं कि मूर्छनाओं के भीतर एक रहस्य छुपा हुआ है और उसमें एक विशेष आनंद है। मूर्छना प्रयोग से समान स्वर रखने पर राग बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। अभी हम कहते हैं कि सा रे गा, और इस रे को हम इसकी जगह रख दें तो ये जो डिफरेंस बीच की श्रुतियों का था वो तो चेंज हो जाएगा ना। ये 4 के डिफरेंस पे था तो 4 के डिफरेंस पे रे आ जाता है, रे आ जाएगा, ठीक है ना, और 3 के डिफरेंस पे सा आ जाएगा। सा जो है वो अब 3 के डिफरेंस पे आ जाएगा। तो चेंज अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, मेलोडी ही चेंज हो गई पूरी की पूरी ना। षड्ज की पहली मूर्छना उत्तर मंद्रा है। इवन के नाम रखे गए हैं, ये आपको नहीं आएगा, ठीक है, अभी जो मैं बताती जाऊंगी। और यह शुद्ध बिलावल ठाट है क्योंकि इससे थाटों की क्या कहते हैं, थाटों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये सब हमको नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। षड्ज